हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 4 AM। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, क्विक रिवीजन। तो आज का इस सेशन का हमारा उद्देश्य यही है कि आपको जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराए जा सकें, ताकि आप एग्ज़ाम देते समय या एग्ज़ाम देने से पहले 1000 प्रश्नों को कर सकें। ठीक है? तो ये हमारा पहला सेट है और ये एक हमारा प्रयोग है कि आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को पढ़ें, ताकि आपका समय जाया ना जाए। सो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और हाँ, इसमें हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो हमारा बस यही है कि क्विक रिवीजन करना है, सिर्फ आप क्वेश्चन देखने हैं और आंसर। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आजकल पैटर्न में नहीं ज़रूर पूछा जाता, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर होता है तो गलत करके आ जाते हैं। अरे! फिर बाद में देखते हैं, नहीं पूछा था, ये कैसे गलत हो गया, मुझे आता था। तो इस चीज़ें से भी हमें बचना है। तो ओडिसी जो है, उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, जबकि भरतनाट्यम जो है दोस्तों, तमिलनाडु का एक क्लासिकल नृत्य है, तमिलनाडु का एक डांस है। क्लियर? सो इसका आंसर हो जाएगा डी इज़ अ राइट आंसर। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन था? बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? वो थे आपके रामानंद जी। प्रश्न नंबर 3, बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इनका संबंध जो है वायलिन से है। प्रश्न नंबर 4, किसका दिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। और कब मनाया जाता है? ये 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, लाइनमैन, फुलबैक, कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित हैं? ये फुटबॉल से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। लक्सर कहाँ स्थित है? लक्सर जो है मिस्र में स्थित है। संत कबीर अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? मगहर में। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, कह रहा है कि चेन्नई सम्राट बिस्मिल्लाह खान का जन्म किस राज्य में हुआ था? इनका जन्म जो है बिहार में हुआ। भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ विकसित किया गया? तो यह है आपका खुरपाताल में। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय ने समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना है? तो ये जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में माना है। क्लियर? भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र अमेज़न कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? ये सूरत में किया गया है। प्रश्न नंबर 15, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो इसमें जो है हाथी का नहीं, सॉरी, गाय का नहीं किया गया है। क्लियर? हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया, इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो ये जो है पुनर्जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ हुए अधिवेशन में रखी गई? तो ये फैजपुर के अधिवेशन में रखी गई थी। होगेनक्कल जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपके कावेरी नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 122 के तहत ये प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। प्रश्न नंबर 21 की हम बात करें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? तो ये 1975 में किया गया। गुप्त काल का पक्की ईंटों से बना भितरगांव मंदिर स्थित है। तो भितरगांव मंदिर जो है वो मित्रों कानपुर में है। प्रश्न नंबर 23 की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य दिए गए राज्य से सुमेलित नहीं करता? भांगड़ा पंजाब का है, डांडिया गुजरात का भी है, बाउल पश्चिम बंगाल का है। तो बिहू आंध्र प्रदेश का ना होकर बिहू जो है वो असम का है। राइट? तो
क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करें, भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो है वाराणसी में स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 25, यहाँ पर लैटेराइट है। लैटेराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है, तो वो अपक्षालन एवं केशिका क्रिया जो है रिस्पॉन्सिबल होती है लेटराइट मिट्टी के निर्माण हेतु। प्रश्न नंबर 26 की हम बात करें, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो ये विलियम बेंटिंग के शासनकाल में प्रारंभ हुई। सो ए इज अ राइट आंसर। 26 की हम बात करें, मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? तो दोस्तों जो देनदार होता है वो मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो ये विकासशील देशों के संदर्भ में किया जाता है। प्रश्न नंबर 28, लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रोहिंग्टन मिस्त्री, यान मॉर्टेल, कारोल सील्ड और चेतन भगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यान मॉर्टेल। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो देखो मित्रों, सीपीयू जो होता है, इस सीपीयू के मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक होता है एमयू, दूसरा होता है सीयू और तीसरा होता है एएलयू। मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल यूनिट को जो है कहा जाता है नर्व सेंटर, जबकि सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट, किस शहर में राग भैरवी, ये शहर नहीं होगा, पहर पूछा है, ये पहर होगा, यानी कि किस समय राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? मतलब पूछ ये रहा है कि राग भैरवी गाना गाने के लिए कौन सा समय सबसे अच्छा होता है? तो ये सुबह के समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है, जल की सांसदी नहीं संशुद्धि। ठीक है, तो जल की संशुद्धि कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? कौन सा रसायन रसायन प्रयुक्त होता है? मतलब जल को शुद्ध करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमेट ये पूछना पूछना चाहता है प्रश्न। तो ये आपके है पोटेशियम परमैंगनेट। तो बी इज अ राइट आंसर। निम्न प्रकार के वर्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किसके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो ये आपके बहुउपयोगी के लिए जो है सामाजिक वानिकी के लिए किया जाता है। हृदय कब विश्राम करता है? दोस्तों हृदय हृदय जो है वो 2 धड़कनों के बीच कुछ समय के लिए विश्राम करता है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि कभी नहीं, ये तो गलत हो गया। निद्रावस्था में तो हाँ धड़कता ही रहता है। आराम की स्थिति में भी, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है? तो ये आपका ग्रेगरिन फॉल्कन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मीन मीन कौन सी है, मतलब कौन सी मछली है? तो फ्लाइंग फिश मछली है, बाकी ये मछलियां नहीं है, भले ही इसमें फिश लगा हुआ हो। प्रश्न नंबर 36, दिन के प्रकाश में हरित पर्णों का क्लोरोफिल सार जिस वर्ण में प्रतिदीप्त होता है या चमकता है वह रंग जो है वो लाल रंग होता है। दांत खराब हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में रहता है क्या? फ्लोराइड। प्रश्न नंबर 38, सूर्य के विकिरण ऊर्जा किसका परिणाम है? ये आपका नाभिकीय संलयन का परिणाम होता है। जहाँ विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 40 की हम बात करें कि कौन सा मानव अंग जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है? तो ये आपका किडनी ट्रक। विकिरण चिकित्सा में कोबाल्ट 60 को इसलिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि उसके विशिष्ट गुण के कारण उत्सर्जित होता है, गामा किरणें उत्सर्जित करता है। प्रश्न नंबर 42, विटामिन बी 12 मैच करना है। बी 12 आपका क्या होता है? कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन आयरन, क्लोरोफिल मैग्नीशियम और चाल्को पायराइट कॉपर। सो क्या हो जाएगा? 2413। ए इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित देश में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती? तो रूस इज अ राइट आंसर। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, ये है कहाँ? रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है। 45 की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भील सही है, संताल सही है, खासी आपका मेघालय में है,
मेघालय, टोडो ये सही है, तो सी इज़ अ राइट आंसर। भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य इनमें से जो है कर्नाटक है। जिन राज्यों में होकर गोदावरी नदी बहती है वे हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो है नहीं, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये आंसर राइट हो गया। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। निम्नलिखित पत्तनों में से कौन-सा या कौन भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो ये जो पोर्ट है वो है मार्मोगोआ पोर्ट जो है सर्वाधिक जो है करता है क्या पोर्ट, और ये है कहाँ? ये आपका दोस्तों गोवा में है। क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करें तो ये जो है क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम? तो मणिपुर जो है इसकी सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। क्लियर हुआ? और त्रिपुरा जो है 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। यहाँ पर मुझे कुछ डाउट हो रहा है। अभ्रक की अगर हम बात करें तो इसका आंसर कर्नाटक नहीं हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, कि ये माइंड में क्लिक हो रहा था कि हम कुछ गलत बता गए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये 50 क्वेश्चंस आपको कम समय में रिवीजन हुए, तो आपको ये हेल्पफुल लगी होगी। आप अपना सजेशन दें, कमेंट करें कि हाँ, इस तरह की भी सीरीज चलाई जाए, आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जा सके ताकि आप एग्ज़ाम से पहले मल्टीपल क्वेश्चंस करके जाएँ और इनको मल्टीपल रिवीजन 2-3 बार याद करो, देखो तो सेट हो जाते हैं। ठीक? जब कोई आप प्रश्न करके जाते हैं, देख कर जाते हैं, आपकी आँखों से आपके दिमाग में सेट होकर जाते हैं, तो अगर वो एग्ज़ाम में प्रश्न आता है तो दोस्तों यकीन मानो वो 100% क्लिक हो जाता है, क्योंकि माइंड की एक्यूरेसी उस टाइम इतनी तेज़ हो जाती है कि अगर वो क्वेश्चन आपने देखा है, तो वो तुरंत आंसर आ जाता है, अरे इसका आंसर ये है। तो बस इसी पर्पस में ध्यान में रखते हुए हमने जो है ये क्विक रिवीजन सीरीज़ चलाई है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें आगे बढ़ाएगा। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।